बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस में जो थे पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन थे हमारे, उसमें हमने क्या किया था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखी थी और उनका डिटर्मिनेंट लिया था। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेंगे? अगर हमारे पास आंसर जो है नॉन सिंगुलर आता है, मतलब अगर हमारा आंसर इस 5 आता है, 6 है, मतलब 0 नहीं आता, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर वैल्यू आती है हमारे इस आंसर में मल्टीप्लाई के बाद, तो फिर हम इसका इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसका मेथड मैं भी आपको करके बताऊंगी। लेकिन अगर हमारा आंसर 0 में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसका हम मज़ीद इन्वर्स आगे नहीं ले सकते। तो इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसी का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे था? -1 को 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 2, 0 -6 इज इक्वल टू -6। ये क्या आ गया हमारे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर के साथ हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास, मतलब आप इस तरह पहले समझ लें, जैसे हमारे पास 1 2 3 4, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसका एडजॉइंट लेना है। इसका ए का हमने आगे एडजॉइंट ए ले लेना है। व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए होता क्या है, हमने इन दो के साइन चेंज करने होते हैं और इन दो की हमने जगह चेंज कर देनी होती है। मतलब एक साइड के हमने साइन चेंज करने हैं और एक साइड की हमने वैल्यू चेंज कर देनी है। जैसे आप इसको क्रॉस में लेते हैं, ऐसे जो हमारा फर्स्ट क्रॉस है, मतलब हमारा कॉलम, जो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम का कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का सेकंड रो जो है उसके एक एक पार्ट हमने लेना है और उसके हमने जगह चेंज कर देनी है। सपोज हमारे पास यहाँ 4 है ना, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों की हमने साइन चेंज करना है, मतलब इसी तरह लिखना है 3 और 2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये एडिशन में था, इन्वर्स में कर दिए, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास -1 2 3 और 0 है, तो हमने इसको अब कैसे लिख देना है, इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है। 0 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ। इस स्टेप को आप गौर से देखें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। -1 और 0 की हमने प्लेस चेंज करनी है और इनकी हमने साइन चेंज करनी है। ये इसी तरह लिखेंगे, 3 और 2 को हमने चेंज नहीं करना, इनके सिर्फ हमने साइन चेंज कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट में सॉल्व करना है। कैसे करना है, हमारे पास जो नॉन सिंगुलर आंसर आया है 6, हमने इसको एडजॉइंट का इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स में क्या होगा, हमारे पास वैल्यू जो होगी, इसका ये फार्मूला होता है, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इकट्ठा लिखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब जिस तरह ये लिखा है वैसे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है नेक्स्ट में। सेम इसी जगह पे मैं आपको इसी के नीचे में करके दिखाऊंगी। ये इसमें एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -6, डिटर्मिनेंट की सॉरी। अब एडजॉइंट ये हमारे पास क्या आ गया, 0 -2 -3 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके बाद हमने इनकी प्लेस चेंज की है और इन दोनों के साइन चेंज किए हैं, देखें। उसके बाद ये फार्मूला लगेगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 में भी यही फार्मूला हमारा यूज़ होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की। अब हमने इसी से इन सब वैल्यूज़ को इससे डिवाइड कर देना है। हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, नज़र आ रहा है, ये आएगा, 0 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0 बटा -6, 2 1s are 2, -2 बटा 6, 3 1s are -3 बटा 6 एज इट इज़ आएगा, ठीक है, डिवाइड होगी। -1 1s are 1 बटा -6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 2 1s are 2 3s are,
3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, और इसी तरह हमारे जो माइनस के साइन हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। या -6 था, ये कैंसिल हो गए सारे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर हमारे पास ये 0 है। 0 को 6 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, आंसर इज 0। ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, क्योंकि माइनस माइनस तो क्रॉस हो गया, प्लस आ गया। प्लस लगाना चाहें तो ठीक है, ना लगाना चाहें तो ठीक है। 1/3, क्योंकि इसका भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया हमारे पास 1/6। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे। मैं आपको इसका बी और सी पार्ट सेम है, मैं आपको इसका पार्ट नंबर डी पार्ट में आपको इसका करके दिखा देती हूँ। इसके डी पार्ट की वैल्यू है 1/2, 3/4 एंड 1 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का। 3/4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा 3/4 एज इट इज़ 1 - 3/4। अब इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। अब देखें, इस स्टेप को बुक में या आप जो भी अगर गाइड यूज़ करेंगे तो उसमें इसको सेम ऐसे ही 1/4 आंसर निकाल दिए, लेकिन आपने इसका एलसीएम प्रोसेस करना है। मैं आपको यहाँ पे, जैसे हम एलसीएम लेते हैं 4 1 ज़ार, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो हमारे पास आंसर 1/4 में आ जाता है। तो यही इसका आंसर 1/4 में आ जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर है, हमारे पास 1/4 आए। इस स्टेप की आपको समझ आ गई। इस तरह सपोज कर लेना है 1, एलसीएम लेंगे तो 4 1 ज़ार 4 होता है, तो 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, और 1 4 ज़ार 4 होता है तो 4 1 ज़ार 4, और 1/4 इस तरह से आया ये। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमने एडजॉइंट ले लेना है इसी का, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। देखते रहे, मैं बिल्कुल आमने सामने इसलिए करी हूँ ताकि आपको बाकी पार्ट्स करने में कोई भी खुद से मुश्किल ना हो या प्रॉब्लम ना हो। अब साइन हमने वैल्यू, प्लेस हमने किसकी चेंज करनी थी, इनकी। 2 इधर और 1/2 इधर आ गई। अब साइन हमने इनके साथ चेंज करने हैं, -3/4 और ये हमारे पास -1 हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही फार्मूला लगेगा, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ये क्या आ जाता है 1/4 2 -1 -3/4 1/2। अब हमने इसको आपस में डिवाइड कर देना है। सिर्फ इसी पार्ट में हमने ऐसे डिवीजन करनी है। देखिए 1/4 है, 1 और 1 तो आपस में हो जाएंगे डिवाइड, इसलिए 4 को बाहर हमने कॉमन ले लेना है। 1 तो कैंसिल हो गया ना, अब 2 -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था खाली 1, इसमें हाँ ठीक है, हमने साइन चेंज किया था। -3/4 और 1/2, इस तरह हमने इसको कॉमन ले लेना है और इसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका हमने सिंपल आंसर लिख देना है। तो यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक थी, आपके पास जो भी मैट्रिक्स का होगा A B C D, आपने यहाँ पे एडजॉइंट के साथ वही वैल्यू लिखनी है, A नहीं लिखना। मैं आपको समझाने के लिए इधर सामने आमने सामने करके A ही लिख बैठी थी, तो इधर आपने D ही करना है। ये डिटर्मिनेंट का D नहीं होगा, ये हमारा मैट्रिक्स का D है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12/4 और 4 1 ज़ार 4/2। अब इसको मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, लास्ट स्टेप में इसका या तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर लें, नहीं तो अलग से 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 8 -3 -4 और ये 4 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, ये 2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बड़ी डिटेल से मैं आपको हर दफ़ा ही समझाती हूँ ताकि आपको बाकी पार्ट्स करने में कोई भी मुश्किल ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।